नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज सोमवार है और सोमवार को हम एक ऐसे शिवालय के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं जो कि एक छोटे से गांव बौरेश्वर में स्थित है और इस स्थान का नाम है बौरेश्वर धाम। तो क्या है इन बौरेश्वर धाम की महिमा, जानेंगे हमारे साथ। भिंड जिले के अटेर ब्लॉक में स्थित है बौरेश्वर धाम शिव मंदिर। इस मंदिर की महिमाएं अनेक हैं। बाबा भूतनाथ बौरेश्वर धाम के इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि इसे सिर्फ एक रात में देवताओं ने तैयार किया था। यहाँ पहुंचने के लिए भिंड से फूप और फूप से अटेर वाले रोड पर वह मुश्किल 12 किलोमीटर जाना होता है। मुख्य रोड पर मंदिर का बड़ा गेट बना है। वहां से लगभग 2 किलोमीटर अंदर यह मंदिर स्थित है। 8वीं सदी के इस प्राचीन शिवलिंग के बारे में बुजुर्ग भी कहते हैं कि मंदिर निर्माण में ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। दीवार को अगर तोड़ा जाता है या खिड़की की जाती है तो उसमें रोरे निकलते हैं। मंदिर किस पर सदा है यह भगवान ही जाने। एक रात का बना हुआ मंदिर है, देवतन के हाथ का। इसमें जो है 25 बाई 25 का लगभग चांदा चढ़ा आया। कैसे मेरा देवतन के करीब उसका दर 3 फुट ऊंचा होगा। ऐसे 3 चांदे चढ़े हैं और इसको जब दीवार करी गई है, इसमें द्वार करा गया तो वो मीडिया वाले आए और भी लोग आए, कैसे हो तो एक आदमी जो कुंडेश्वर पर रहता है, बनखंडेश्वर पर, उसने हम करेंगे संगत जी ने हमसे बताई नहीं। तो इसमें आप दीवार में छेद करो या उसको खोदो तो इसमें ईंट निकल रोड़े निकलते, छोटे छोटे बालू और रेत जैसा। इसमें कोई ईंट नहीं, काय पे सदो है ये जान। बौरेश्वर मंदिर अष्टकोणी चबूतरे पंदर में थे। मंदिर की भव्यता और शिखर देखते ही बनता है। गौर से देखा जाए तो मंदिर की ऊपरी हिस्से में भी शिवलिंग नजर आता है। वास्तुशैली के अनुसार मंदिर 8वीं सदी में बनाया हुआ लगता है। मंदिर के द्वार पर गंगा जमुना नदी देवियों एवं मिथुन आकृति का अंकन है। मंदिर प्रतिहार शासकों के समय का है, जिसका जीर्णोद्धार 15वीं सदी में भदौरिया शासकों ने कराया था। 1200 साल पुराने बौरेश्वर महादेव मंदिर में चावल चढ़ाने की परंपरा है। मान्यता यह है कि किसी के शरीर में यदि मत्स्य या सफेद दाग हो जाते हैं तो यहाँ चावल चढ़ाने परिक्रमा करने से इनसे छुटकारा मिल जाता है। कहा यह भी जाता है कि चावलों से कोई भी भक्त शिवलिंग को ढक नहीं पाया है। इस मंदिर का निर्माण करीब 8वीं सदी में हुआ था और कुछ प्रतिष्ठित शासकों ने इसको 15वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार कराया। विशेष महत्व यहाँ पर चावल चढ़ाने का है। चावल के लिए कई लोगों ने इस प्रयास किया जिन्हें अभिमान था। अभिमान के बस शिवलिंग की पिंडी को आज तक किसी ने चावलों से ढक नहीं पाया। मुँह पे जो चटके दाग और मस्से हो जाते हैं, यहाँ चावल चढ़ाने से उसमें आराम मिलता है। ऐसी यहाँ की महत्ता है। यहाँ के मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की वो बनी हुई है आकृतियाँ, मिथुन आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये सब आकर्षण का केंद्र है। हर छठ के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। 8-10 दिन मेला चलता है यहाँ पर और दूर दूर से लोग अपनी शादियों में लड़के लड़कियों की विवाह होते हैं, उनकी मोहरी सराहने के लिए आते हैं। माँ तो प्रभु यही जाने कि जो यहाँ जिसने जो कह दिया है तो यह विशेषता का है कि जिसने कि भैया हमारा ये काम हो जाए तो हम आपके 1 किलो से लेके 50 कुंटल तक चावल चढ़ाएंगे। तो चावल करते हो काम इनका हो जाता है। कैसा भी मसा हो पूरे शरीर में, पुजारी जी उसको जो है विभूति लगा देंगे, जल लेके जलाली का लगा देंगे तो कितना भी 4 परिक्रमा में 5 में तो खत्म ही हो जाएगा, चाहे 100 हो चाहे 2 हो। तो चावल चढ़ाने की परंपरा कहाँ से हुई? और चावल की परंपरा ऐसे हुई कि काफ़ी समय की बात है। जैसे किसी प्रकार ने हमसे कहा, हमने अपने बच्चों से कहा, इस क्रम से ये चले आए। एक यहाँ ठाकुर साहब आते थे उत्तर प्रदेश के, इटावा के पास उनका गांव था। तो उन्होंने कहा कि 100 ग्राम से मैंने चावल स्टार्ट करे। हर साल वो 100 ग्राम बढ़ाती थी। 9 साल हो गए। 9 साल के बाद उनके 900 ग्राम चावल हो गए।
उन्हें जो है अनाथ सजा पड़ गई, निर्दोष सजा पड़ी। तो उन्होंने कही बोरेश्वर बाबा 1 किलो चावल अगर हो जाते तो सजा भले पड़ जाती। अब 900 ग्राम रह गए प्रभु, और नाजात केस हो तो हमें बरी करें और नहीं तो सजा करेंगे। तो उसने जो है सजा लिखी, और सजा लिखने के बाद उस पर जो है छींटा पड़ गया। तो मैंने कही दोबारा मैंने फिर लिखी, दोबारा सजा फिर लिखी। तो वहाँ में जो है साहब ये बताया गया कि बुद्ध गई उस पर लुढ़क गया, बानी बाजियाँ से बरी। तो साहब 1 से 1 कुंटल चावल वो लाया ठाकुर कि शिव जी को ढांक देंगे। अब कही तो उसने भाव से गर्व से नहीं कही, लेकिन शिव जी ढके नहीं। क्यों नहीं ढके? कि मैंने त्रिपाल लगाई, जाज में लगाई, 1 से 1 ऊँट चलाए, लेकिन ढके नहीं। उनकी लीला इतनी अपरंपार है। बौरेश्वर धाम मंदिर की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। कौड़ी आकार के इस मंदिर में स्थित शिवलिंग जिले का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई 2 फीट है। मंदिर के गर्भगृह में 250 मीटर व्यास का तथा 3 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यहां सच्ची श्रद्धा से आने वाले गूंगे और बोरे लोग भी लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम बौरेश्वर पड़ गया। यहां पर सावन, महाशिवरात्रि पर्व और भादो मास में कृष्ण पक्ष पर मेले का आयोजन होता है। इन अवसरों पर यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर चावल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान कई भक्त शिवलिंग को चावल से ढकने के लिए कई बोरी चावल चढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस शिवलिंग को ढकने में सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जाता है कि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, आने वाले भक्तों की संख्या भी कम हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है। बौरेश्वर नाम क्यों पड़ा इनका? बौरेश्वर नाम में पुरखा लोग बताते हैं, जो बोरे हो जाता है शरीर झपत्ती, इनकी 11 परिक्रमा लगाने के बाद तो सही हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए बौरेश्वर नाम। और कोई खास मौके जब यहाँ पे कोई मेला लगता हो, कोई बड़े आयोजन होते हो? हाँ होता है, शिवरात्रि को लगता है, कांवड़ें चढ़ती हैं, और भादों में मौत छठ को मेला लगता है। ये तालाब में ये का नाम मोर सड़ती है पूरे क्षेत्र के, जिला के, बहुत दूर से बाहर से यूपी, एमपी, मुंबई तक का आदमी आता है। से आ रहे हैं, और जिस समय हम यहाँ आते थे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर। लेकिन जब से हमने यहाँ आना प्रारंभ किया, दिन पर दिन हमने ये देखा कि यहाँ लोगों की भक्तों की संख्या बढ़ती रही और निरंतर ही आगे बढ़ती रही। इस मंदिर पर पूजा केवल गोस्वामी परिवार के लोग ही करते हैं, जो कि सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर में एक सुरंग भी है जो अटेर के लिए जाती थी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अब इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। मंदिर में चढ़ने वाला जल भी कहाँ जाता है यह किसी को नहीं पता। कितना भी जल इस शिवलिंग पर चढ़ा दो, उस जल को बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा है। ये जो है पूजा पाठ 800 साल पहले का चल रहा है। हमारे पुरखों जो है पूजा करते आ रहे हैं 800 साल, जबकि यहाँ पे बियावान जंगल था। यहाँ कोई पुजारी नहीं था, तो जमींदारी चलती थी। भदौरिया घोड़ी पर आते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो भोलेनाथ ने उनसे सपना दिया हो या क्या किया हो, उन्होंने ही कहा था कि हमारी पूजा सिर्फ गोस्वामी जो भी करेगा और कोई पूजा नहीं हम मानेंगे किसी की भी। तब वो जो है पुजारियों को ले आए, 3 पुजारी यहाँ पे। उन्होंने ज़मीन लगाई, उन्होंने ज़मीन लगाई थी मंदिर से कि हम आप लोगों के लिए जितनी ज़मीन लगा देते हैं, पालन पोषण अपना करते रहना, ठीक है, वहाँ पर चलो बस जाओ। तो एक घर तो इधर बना था, एक इधर और एक पीछे, 3 घर बने थे 3 पुरखों के। तो वही पूजा वूजा करते थे और ज़मीन जो है आपस में बांट ली थी, और कुछ ज़मीनें मूल भी ले ली ऐसे। अब जो है क्या है
उसके बाद ये पीढ़ी पे पीढ़ी चलती आई है। तो हमारे पास इतिहास भी इनका आ चुका है। जैसे इसके अंदर सुरंगी भी है। अच्छा। जी, अटेर के किला के लिए गई है सुरंग। और ये सुरंग जो है बदन सिंह भदौरिया ने अटेर से बनवाई निकलने के लिए। जैसे कोई चढ़ाई करता है राजा, तो यहाँ से निकल जाते थे मंदिरों में। जी। और एक रात का बना हुआ मंदिर है, देवों का, शक्ति द्वारा बना है। अच्छा, जो सुरंग की आप बात कर रहे हैं, तो सुरंग मंदिर के अंदर से या कहाँ से? अंदर से। मैं आपको बताऊंगा, सुरंग अंदर से है। और यहाँ पे जो जल चढ़ता है और बाहर कहीं नहीं गोमुखी बनी। और शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ता है, तो एक कुइया थी, उसमें चला जाता है, उसका पता नहीं पड़ता जल कहाँ जाता है, उसका कोई जानकारी नहीं किसी को भी। बारेश्वर धाम के भोलेनाथ की महिमा निराली है। निराला है यहाँ के मंदिर का आकर्षण। तभी तो श्रद्धालुओं ने यहाँ मनौती पूरी होने पर सैकड़ों की संख्या में घंटे चढ़ाए हैं। प्राचीन शिव स्थलों में शामिल इस बारेश्वर धाम पर आस्था का सैलाब यहाँ लगने वाले मेलों में देखा जाता है। जनपहल न्यूज के लिए बारेश्वर धाम से नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।